नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसमें हम पता करेंगे कि एक नंबर के कितने सारे फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर निकालने का ये प्रोग्राम है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि किसी नंबर का फैक्टर क्या होता है। तो मान लीजिए मैंने यूज़र को बोला कि आप एक नंबर डालिए। अब सपोज़ यूज़र ने डाला, मान लीजिए यूज़र ने डाला 15। तो अब 15 के जो पॉसिबल फैक्टर्स है वो क्या क्या होंगे। तो फैक्टर कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर से ये डिवाइड हो जाए तो वो नंबर इस नंबर का फैक्टर कहलाएगा। यानी कि इस 15 के एग्जांपल में अभी मुझे चेक करना होगा कि 1 से लेकर 15 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं पूरी तरह से। मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, इनकम्प्लीट डिवीज़न नहीं होना चाहिए, कंप्लीट डिवीज़न होना चाहिए। जैसे कि 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, लेकिन वही हम 4 से करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 3 से करेंगे तो ये 3 से भी ये कंप्लीट डिवीज़न हो जाता है। तो वैसे नंबर जिनसे कोई भी जो गिवन नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब कोई भी रिमाइंडर ना बचे, तो उसको हम बोलेंगे उस नंबर का फैक्टर। अब यहाँ पर हमें अगर फैक्टर चेक करना है तो हमें फैक्टर निकालना है। तो इस केस में हमारे पास क्या क्या पॉसिबल फैक्टर होगा वो देख लीजिए। कोई भी नंबर का जो है एक और वो नंबर जो खुद है वो तो उसका फैक्टर होता ही है, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो खुद से और एक से डिवाइड ना होता हो। यानी इस केस में नंबर 15 है वो एक से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा, यानी खुद से भी। तो दो फैक्टर हर नंबर के हमेशा होते हैं, लेकिन दो के अलावा जो भी फैक्टर्स है वो सारे मिलके उस नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। तो मिनिमम दो फैक्टर तो हर नंबर का होता है, एक तो हो गया 1 और एक वो नंबर खुद हो गया। और बीच में जो जितने भी नंबर हैं उनको हमें चेक करना होता है कि वो इस नंबर को डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सारे नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। अभी क्या करेंगे हमें एक से चेक करने की ज़रूरत नहीं है और नंबर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 1 और 15 को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बीच में जितने नंबर बच गए, यानी कि 2 से लेके 14 तक, यानी कि 2 से लेके जो भी हमारे पास 14 नंबर यहाँ तक जो है ये पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमें जो चेक करना है वो हमें 2 से लेकर 14 तक चेक करना होगा। यही है इस प्रोग्राम का लॉजिक। हम एक लूप चलाएंगे जिसमें हम बीच का जो भी पॉसिबल नंबर्स है उसके साथ हम डिवाइड करके बारी बारी से चेक करेंगे किसकी से डिवाइड हो रहा है। और जो अगर वो डिवाइड होता जाएगा तो हम उसको प्रिंट करते जाएंगे कि ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो पॉसिबल फैक्टर है एक तो रह गई, उससे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे 2 से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये पॉसिबल फैक्टर नहीं कहलाएगा। फिर अगला नंबर आएगा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, तो इसको हमें प्रिंट कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि 4 से डिवाइड कर पा रहा है। तो अगर कर पाएगा तो ठीक है, नहीं कर पाएगा तो इसको प्रिंट नहीं करेंगे। फिर अगला नंबर 5 का आएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 6 को चेक करेंगे, 7 को चेक करेंगे, 8 को चेक करेंगे, 9 को चेक करेंगे एंड फिर 10। इस तरह से करते 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 हमें 11, 12, 13, 14 यहाँ तक चेक करना है। तो 14 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो क्या होगा, लास्ट में हमें जो नंबर है वो हमें बस इस तरह से मिलेंगे। यानी कि इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे 1, 3, 5 एंड 15। या हम 15 और 1 को नहीं भी लें तो भी इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे 3 एंड 5। तो यही ये प्रोग्राम बनेगा। अब इसको और एक बार एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज हमारा जो है, अभी सपोज हम लोग नंबर लेते हैं 9। ओके, तो 9 किसके से डिवाइड होगा, तो हमें 1 और 9 से चेक नहीं करना है, क्योंकि 1 और 9 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो बीच में जो बच गया, यानी कि हमारा रेंज बन गया 2 से लेके 8 तक। यानी जितना नंबर दिया रहेगा वहाँ से एक कम तक हमें लूप चलाना है। लूप स्टार्ट होगा हमेशा 2 से, और जो नंबर दिया रहेगा उससे एक कम तक, यानी कि n-1। अगर n की वैल्यू जो भी है, जो भी यूज़र देगा, सपोज़ यहाँ पर n की वैल्यू 9 है, तो हमें जो लूप चलाना है वो लूप चलेगा n-1 तक। यही इस प्रोग्राम का लॉजिक होगा। n-1 तक हमें जाके चेक करना है। तो यहाँ पे n-1 यानी कि 9-1 8 हो गया। तो हमें चेक करना है कि 2 से लेकर 8 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम 2 से चेक करेंगे, तो अगर 2 इसको डिवाइड कर पाया तो उसको प्रिंट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट नंबर से चेक करेंगे। तो हमें यहाँ पे चेक करना है पहले 2 से, तो 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा तो प्रिंट नहीं होगा। फिर हम चेक करेंगे 3 से, 3 डिवाइड कर देगा तो इसको हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद अगेन 4 से चेक होगा, फिर 5 से चेक होगा,
ठीक है। उसके बाद 6 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो लास्ट में क्या बच गया, सिर्फ 3 ही इसका फैक्टर बच गया, यानी कि इस नंबर के पॉसिबल फैक्टर हो जाएंगे 3। अब यही लॉजिक को हमें प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों ये रहा प्रोग्राम। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए क्या क्या डिक्लेयर किया है। वेरिएबल हमने n डिक्लेयर किया है नंबर को इनपुट लेने के लिए, i डिक्लेयर किया है एक लूप चलाने के लिए। ओके, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करेंगे, फिर हम एक प्रिंट करके मैसेज डाल देंगे कि नंबर डालिए, इंटर द नंबर। अब नंबर इनपुट हो जाएगा तो हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना है स्कैनर से। तो ये इस तरह से हमारा नंबर जो है इनपुट हो गया। अब यहाँ से हम लॉजिक वाला पार्ट लिखेंगे, जो हमने लॉजिक सोचा था, मतलब ये जो हमारा लॉजिक चल रहा था, इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें एक लूप चलाना है, तो हम यहाँ पे फॉर लूप का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर लूप से इजी हो जाएगा, तो यहाँ फॉर लूप हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम पहले इसका फॉर लूप का स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं। अब हमें यहाँ पे फिलअप करना है, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी कोई भी नंबर हो उसका स्टार्टिंग हमें जो करना है वो 2 से करना है, ठीक है। और कहाँ तक जाना है, हमें नंबर से 1 कम, यानी कि n-1 तक हमें जाना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो हमें स्टार्टिंग अब इस प्रिंटर में %d की जगह पे क्या प्रिंट हो जाएगा, तो जो i की वैल्यू है उसको प्रिंट कर देंगे, यानी कि जिस i की वैल्यू ने नंबर को डिवाइड किया उस i की वैल्यू को हमें यहाँ प्रिंट कर देना है, यानी कि i जो है ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो ये है। अब इस तरह से क्या होगा, हर बार ये लूप चलेगा, यानी कि पहले 2 से स्टार्ट हुआ, सपोज हमने 9 का एग्जांपल लिया, तो 9 के केस में क्या होगा, 2 से चलेगा लूप, 2 से डिवाइड करके देखेगा, कट गया तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं ये हुआ तो फिर से लूप आगे बढ़ेगा, 3 से डिवाइड करके देखेगा, 4 5 6 7 8 तक ये लूप चलेगा, और जिस जिस नंबर से डिवाइड हुआ है उसको प्रिंट करता जाएगा। और अगर डिवाइड नहीं भी हो पाया तो ये प्रिंट नहीं करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक काम करेगा। और इसके ऊपर और अच्छा से दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक मैसेज भी लिख देते हैं कि पॉसिबल फैक्टर्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पर और एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दे देते हैं। ये देखिए हमने लिख दिया पॉसिबल फैक्टर्स इज इक्वल टू। तो इस तरह से ये पहले मैसेज प्रिंट होगा पॉसिबल फैक्टर्स इक्वल टू, और उसके बाद जितने भी फैक्टर्स निकल के आएंगे वो यहाँ पे साइड में प्रिंट होते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये कोड रन करेगा। चलिए अब इसको आपको रन करके भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए मैंने प्रोग्राम को ओपन कर लिया, अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं। देखिए प्रोग्राम रन हो चुका है, एंटर द नंबर मांग रहा है। अब सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 12 का, या मैंने 12 इनपुट किया। अब मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा ये पॉसिबल फैक्टर्स बता देगा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए पॉसिबल फैक्टर्स इक्वल टू 2 3 4 6, बिल्कुल सही बताया इसने। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 और 6 से भी डिवाइड होगा, यानी कि इसके 4 पॉसिबल फैक्टर्स हैं। चलिए एक बार फिर से प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। देखिए फिर से नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे अभी मैं 9 डाल देता हूँ। 9 के कितने पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, आई थिंक 3 होगा, उसके अलावा तो और किसी से डिवाइड नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। देखिए पॉसिबल फैक्टर इज इक्वल टू 3। ओके, अगेन रन करके दिखा देता हूँ, रन। अब यहाँ पे मैं और कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज 20 ले लेते हैं। देखिए 2 4 5 10 करेक्ट दिखा रहा है। अब कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसके ज़्यादा फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, वो भी करके देख लेते हैं। अब सपोज हम यहाँ पे 29 ले लेते हैं। देखिए इसका कोई भी फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। पॉसिबल फैक्टर्स इक्वल टू बिल्कुल खाली दिखा रहा, मतलब उसकी कोई भी पॉसिबल फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से हमारा कोड जो है बिल्कुल सही काम कर रहा है। यहाँ पर अभी 72 डालते हैं। ये देखिए पॉसिबल फैक्टर्स इतने सारे बता दिया, तो कोड हमारा बिल्कुल सही रन कर रहा है। तो ये हमारा कोड बिल्कुल सही काम कर गया। तो गाइस आई होप आप लोगों ने ये फैक्टर निकालने का प्रोग्राम इसी तरीके से जो मैं बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के लर्निंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड जय हिंद।